राधे राधे। क्या आप 14 लोगों के बारे में जानते हैं? पहले कभी सुना है? आइए इन्हें जानने का प्रयास करते हैं। हिंदू दर्शन में 14 लोक ब्रह्मांड की आध्यात्मिक भौतिक संरचना को दर्शाते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। 7 ऊर्ध्व अर्थात ऊपर के लोक और 7 अधो यानी नीचे के लोक। 7 ऊर्ध्व लोक ऊपर के लोक इस प्रकार हैं। भूलोक, ये हमारी पृथ्वी लोक है। इसमें मनुष्य, पशु, वनस्पति का निवास है और स्थूल शरीर में हम रहते हैं और कर्म करने का मुख्य क्षेत्र भी है। दूसरा है भूअर लोक, यह पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का लोक है। इसमें पितृ, यक्ष, गंधर्व और किन्नरों का वास होता है। ये सब सूक्ष्म शरीर से विद्यमान रहते हैं। तीसरा है स्वर्गलोक, यह इंद्र का निवास स्थान है, या यूँ कहें कि पुण्य कर्मों का फल भोगने का स्थान है। देवता और अप्सराएं यहाँ रहती हैं। चौथा है महर लोक, यह महान ऋषियों का लोक है। इसे तप, ज्ञान और साधना क्षेत्र भी कहते हैं और यह प्रलय में भी सुरक्षित रहता है। पांचवा है जनलोक, यह ब्रह्म ऋषियों और सिद्ध पुरुषों का निवास होता है। इसे उच्च आध्यात्मिक चेतना का लोक भी कहते हैं। छठा है तपोलोक, यहाँ अत्यंत तपस्वी महात्माओं का लोक है। ये निरंतर तप और ध्यान की अवस्था में रहते हैं। सातवां है सत्यलोक या ब्रह्मलोक, ये भगवान ब्रह्मा का लोक है। इसे सबसे उच्च लोक मानते हैं जहाँ से पुनर्जन्म नहीं होता। अब हम 7 अधो लोक यानी नीचे के लोगों के बारे में जानते हैं। पहला है अतल, यह भोग विलास और मायावी शक्तियों का क्षेत्र है। दूसरा है वितल, यह शिव के अंश से उत्पन्न शक्तियों का लोक है। तीसरा है सुतल, यह राजा बलि का लोक है और भगवान वामन द्वारा संरक्षित है। चौथा है तलातल, दैत्य मयासुर का लोक है और मायावी विद्याओं का यह बहुत बड़ा केंद्र है। पांचवा है महातल, यह बड़े सर्पों का निवास है। छठा है रसातल, रसातल दानव और असुरों का लोक है, या इसे अंधकार में संघर्ष का क्षेत्र भी कहते हैं। पाताल लोक, यह नागलोक भोग और ऐश्वर्य से युक्त है। लोक केवल भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि चेतना की अवस्थाएं भी मानी जाती हैं। मनुष्य अपने कर्म, विचार और भाव से ऊंचे या नीचे लोकों की प्राप्ति करता है। हमारा अंतिम लक्ष्य किसी लोक में जाना नहीं बल्कि मोक्ष प्राप्त करना है। अब हम इन 14 लोकों का जीवन से जुड़ा आध्यात्मिक अर्थ वास्तव में हमें सिखाता है कि ये लोक बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर ही स्थित चेतना की अवस्थाएं हैं। 7 उधर लोक यानी ऊंची चेतना के स्तर हैं। ये हैं, पहला है भूलोक, कर्म की अवस्था को दर्शाता है। दूसरा भूअर लोक, यह भावनाओं की अवस्था को बताता है। तीसरा स्वर्गलोक, ये सुख सफलता की अवस्था है। चौथा है महरलोक, इसमें विवेक और वैराग्य की अवस्था को दिखाया गया है। पांचवा है जनलोक, सेवा और करुणा। छठा है तपोलोक, साधना और अनुशासन। सातवां है सत्यलोक, आत्मज्ञान की चरम सीमा। 7 अधोलोकों जो नीचे की चेतना के स्तर होते हैं वो हैं अतल, अतल माने वासना का स्थान। वितल, ये अहंकार का स्थान है। सुतल, ये शक्ति का दुरुपयोग का स्थान है। तलातल, छल और माया का केंद्र है। महातल, ये क्रोध का स्थान है। रसातल, भय और निराशा का। 14 है पाताल, ये अज्ञान का स्थान है। जीवन का सार संदेश है, मनुष्य हर क्षण किसी न किसी लोक में रहता है। जैसे क्रोध में रसातल में, सेवा में जनलोक में, ध्यान में तपोलोक में। लोक बदलने के लिए स्थान नहीं, हमारी सोच बदलनी होती है। साधना सूत्र या सरल उपाय इस प्रकार है। सत्य बोलो तो सत्यलोक की ओर, सेवा करो तो जनलोक की ओर, संयम रखो तो तपलोक की ओर,
अहंकार छोड़ो तो अधोलोक से मुक्ति यानी मोक्ष। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।